हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम दोस्तों सेट नंबर 13 का रिवीजन करेंगे। इससे पहले हम 12 सेट ऑलरेडी कर चुके हैं। प्ले लिस्ट बनी है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाएंगे, सब कुछ आपको वहां पर मिल जाएगा। बिल्कुल फ्री है आपके लिए। एसएससी जीडी 2025 जीएस नोट्स। तो ठीक, अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। पीडीएफ आपको शाम को ही डाल दी गई थी। तो ठीक, बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, बहुत सारे बच्चों को वहां से फायदा होता है दोस्तों। अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो पता नहीं अभी तक आप कहाँ सो रहे थे। तो बिना टाइम वेस्ट किए जो है पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हम ऐसा ही रिवीजन आपके लिए लाते रहते हैं। चाहे वो वीकली मॉक टेस्ट हो, चाहे वो मिनी मॉक टेस्ट हो, सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है। अंकित भाटी सर के ऐप से रिलेटेड जितना भी सोल्यूशन है हमारे चैनल पर देखने को मिलता है दोस्तों। ठीक, तो देख लेते हैं बीदर का किला नवीन सर ने किस तरह से पढ़ाया हुआ था। जो 13 नंबर का सेट था, बीदर का किला, पहला प्रश्न है। इसमें है कर्नाटक में बताया था। बीदर का किला कहाँ पर है? कर्नाटक। पड़क्कन का किला कहाँ पर है? ये भी कर्नाटक में बताया था। अंबर बिलास का किला, ये भी कर्नाटक में है। और मेहरानगढ़ का किला, ये कहाँ पर? राजस्थान, धौलपुर में है तो थोड़ी। और यहाँ पर अगोड़ा का किला कहाँ पर है? गोवा में। ठीक, अब अगले स्टेप पर बढ़ लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ चापोरा पोड़ा का किला, ये गोवा में है। ठीक, धौराजी अपरकोट का किला गुजरात में है। पनहाल का किला कहाँ पर बताया था? महाराष्ट्र में बताया था। कालिंजर का किला यूपी में बताया था। और कांगड़ा का किला एचपी में बताया था, तो यानी कि हिमाचल प्रदेश में। ठीक, अब आते हैं कबड्डी के बारे में पढ़ लेते हैं दोस्तों। ठीक, ज्यादा वीडियो नहीं लंबा होगा, बस 12 से 15 मिनट तक ही समझाते हुए पूरे प्रश्न बन जाएंगे। ठीक, कबड्डी के बारे में पढ़ेंगे। कबड्डी को 2 बार दोहराना क्या कहते हैं? केंट कहते हैं इसी को दोस्तों। और लोना किसको कहते हैं? ऑल टीम ऑल आउट हो जाती है कबड्डी में तो लोना कहा जाता है। सभी बच्चे जानते हैं। सुपर 10 कब कहा जाता है? जब जो है जो अंक बनाने जाता है उसको क्या कहते हैं? रेडर कहते हैं। तो सुपर 5 जो है, डिफेंडर अगर 5 पॉइंट बना ले तो उसको क्या कहते हैं? सुपर 5। जो थोड़ी डिफेंडर 5 पॉइंट बना ले। प्लेयर्स इसमें कितने होते हैं? खिलाड़ी जो कबड्डी में होते हैं 5 होते हैं। एक्स्ट्रा कितने होते हैं? 5। तो टोटल अगर पूछा जाए तो 7 5 12 हो जाएंगे। भारतीय कबड्डी जो है महासंघ की स्थापना हुई थी 1950 में। कबड्डी जो है, कबड्डी के बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं। भारत ने कबड्डी जो है 6 वर्ल्ड कप जीते हैं। अभी तक कितने वर्ल्ड कप जीते हैं? 6 वर्ल्ड कप भारत ने जीते हैं कबड्डी के। आगामी विश्व कप जो है कबड्डी का कहाँ पर होगा? 2025 में ब्रिटेन में होगा। और महिला विश्व कप कहाँ पर होगा? जो है बिहार में होंगे। ये दोस्तों प्रो कबड्डी लीग 2024 विजेता कौन है? हरियाणा स्टीलर्स दोस्तों। और बेइज्जत कौन है? पटना पायरेट्स है दोस्तों। यहाँ से फैक्ट क्लियर। अब तीसरे पर पढ़ लेते हैं। माई डेटलेस डायरी, यहाँ पर पुस्तकों को कुछ लेखक बताएं। आर के नारायण है दोस्तों। आर के नारायण की है मालगुडी डेज दोस्तों। द बैचलर ऑफ आर्ट इन्हीं की है। द इंग्लिश टीचर इन्हीं की है। द गाइड इन्हीं की है। द वर्ल्ड ऑफ नागराज इन्हीं की है। स्वामी एंड फ्रेंड्स भी इन्हीं की है। द डार्क रूम भी इन्हीं के। बेटिंग फॉर ए महात्मा इन्हीं की है दोस्तों। इनकी इतनी बुक्स हैं। चेतन भगत की देख लेते हैं। 400 डेज, थ्री थ्री मिस्टेक इन माई लाइफ दोस्तों। ठीक, और 5 पॉइंट संबन, हाफ गर्लफ्रेंड भी इन्हीं की है दोस्तों। हाफ गर्लफ्रेंड इन्हीं की बुक है। रस्किन बॉन्ड के बारे में पढ़ लेते हैं। इनकी कौन कौन सी है? हाउ टू बी हैप्पी, ये इनकी है। टाइगर इन द टनल इन्हीं की है। और सोबिन सिंह की पढ़ लेते हैं, यानी रोबिन सिंह की है। द 5 AM क्लब, द ओल्ड मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी, ये इनकी है। अब अर्जुन पुरस्कार के बारे में पढ़ लेते हैं। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1961 में। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को मिलता है। ये एक वर्ष की जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होता है उसको दिया जाता है। 4 वर्ष का अनुभव देखा जाता है उस खिलाड़ी के अंदर। अगर उस खिलाड़ी के अंदर 4 वर्ष का अनुभव होता है तो उसको अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। पहली बार 20 खिलाड़ियों को दिया दिया गया था। कितने खिलाड़ियों को? 20 खिलाड़ियों को दिए गए थे। पहले क्रिकेटर कौन है जिनको अर्जुन पुरस्कार मिला है? वो सलीम दुर्रानी है दोस्तों। ठीक, पहले फुटबॉलर कौन है जिनको मिला हुआ था अर्जुन पुरस्कार? तो PK बनर्जी हैं। पहले हॉकी के कौन है? ये है प्रीतपाल सिंह है। ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी 2002 में। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1985 में हुई थी। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको मिलता है? तो कोच को मिलता है दोस्तों। ठीक, यहाँ से पढ़ लेते हैं। ये पुरस्कार की शुरुआत यहाँ से हुई थी 1991 से 92 के बीच में। और राजीव गांधी, यहाँ से ध्यानचंद जो है ये पुरस्कार, इसका नाम बदल के क्या किया गया था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किया। तो सबसे पहले जो है किनको दिया गया था? ये विश्वनाथ आनंद को दिया जाता है। ये किसके यानी किस खेल से संबंधित है? शतरंज से। ठीक, नाम बदल कर मेजर ध्यानचंद कब किया गया था इसका? तो 1921 में। गोल्डन ऐप यहाँ पर पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां, मंदिर के बारे में पढ़ेंगे। तो मंदिर यानी कोणेश्वर मंदिर, भुवनेश्वरम, यानी कि ये भी है श्रीलंका में। ये दोनों के दोनों मंदिर कहाँ पर हैं? श्रीलंका में दोस्तों। कटास राज और हिंगलाज मंत्रा कहाँ पर है? ये पाकिस्तान में है। पशुपति नाथ का ये नेपाल में है दोस्तों। ठीक, और असमाई का मंदिर कहाँ पर? अफगानिस्तान में है दोस्तों। ठीक, तो ये फैक्ट यहाँ से क्लियर। और यहाँ से बचे हुए हैं थोड़े
मंदिरों के बारे में दोस्तों यहाँ पर ये मंदिर दिए हुए हैं। गोल्डन पगोड़ा आनंद मंदिर ये कहाँ म्यांमार में है दोस्तों। तनेट लोट मंदिर कहाँ पर, इंडोनेशिया में है। BAPS यानी स्वामी नारायण का मंदिर USA में है दोस्तों, ठीक। तो यहाँ से आप पढ़ेंगे नाडा के बारे में, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी इसको कहते हैं। स्थापना 24 नवंबर 2025 को थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर, नई दिल्ली में। ब्रांड एम्बेसडर सुनील शेट्टी है दोस्तों, ठीक। सुनील शेट्टी जो बॉलीवुड अभिनेता के नाम से जाने जाते हैं। खेल मंत्रालय के अधीन कार्य करता है तो राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी विधेयक 2021 में ये देश स्तर पर कार्य करता है। ये देश स्तर पर कार्य करता है, लेकिन इसी में होता है ये बाडा, ये विश्व स्तर पर कार्य करता है। तो थोड़ी यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये विश्व स्तर पर कार्य करता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ओलंपिक या जैसे इसमें किसमें होता है, ओलंपिक, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम, इसमें ये होता है। स्थापना कब हुई थी, 1999 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर, ये कनाडा में है थोड़ी। कनाडा इसकी कैपिटल है ओटावा थोड़ी, कनाडा। और यूनेस्को ने जो है बाडा को 2005 में मंजूरी दी थी, 2005 में मंजूरी दी हुई थी। यहाँ से सभी फैक्ट क्लियर। क्वेश्चन नंबर है यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन दोस्तों आगे पीछे हो गया है। जो हमने क्वेश्चन यहाँ से 8 है, जो ये ऊपर हो गया है, यहाँ पर लिखा हुआ सिली मिस्टेक है। ये 8 ऊपर और 7 नीचे, तो इसके लिए आप एडजस्ट कर लीजिएगा। ये 8वां है, तो पहले हम 7वां ही क्यों ना पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल करके पहले हम 7वां ही पढ़ लेते हैं। तो नियुक्ति यानी महाधिवक्ता के बारे में पढ़ेंगे। नियुक्ति है राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। इसकी अनुच्छेद 165 में इनका पद बताया गया है। राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी ये होता है। आर्टिकल 176 में जो महान्यायवादी, और आर्टिकल 88 में हर मंत्री को अधिकार होगा दोस्तों, हर मंत्री को अधिकार। और 105 में समितियां बताई गई हैं। त्याग पत्र किन को देते हैं, ये त्याग पत्र राज्यपाल को देते हैं। तो ठीक, समय इनका कोई निश्चित नहीं होता है, ठीक। आर्टिकल 177 है जो है भाग लेने का अधिकार होता है इनको। और आर्टिकल 194 शक्तियां व विशेषताओं के बारे में ये दिया गया है दोस्तों, आर्टिकल 194। अब प्रश्न जो 8वां जो हमने ऊपर छोड़ दिया था, भारतीय संविधान के बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें अनुच्छेद दे रखे हैं। अनुच्छेद 142 में यानी सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होता है वह भविष्य में गवाही के रूप में हो सकता है। तो सुनिए, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होता है वह भविष्य में गवाही के रूप में हो सकता है। और आर्टिकल 143 है सुप्रीम कोर्ट से परामर्श के बारे में, राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है। ये थोड़ी राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है। आर्टिकल 141 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारतीय क्षेत्र के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। तो ठीक, यहाँ से सभी फैक्ट क्लियर। अब प्रश्न नंबर है, प्रश्न नंबर हम 9 पर पहुंच चुके हैं। राज्य विधानमंडल के बारे में पढ़ें। आर्टिकल किस में है, 202 में है। वार्षिक वित्तीय विवरण किसको कहते हैं, बजट को कहते हैं। ये बजट किस में है, आर्टिकल 112 में है। आर्टिकल 199 है धन विधेयक, ये राज्य का है थोड़ी। और आर्टिकल 207 में है वित्त विधेयक, ये भी राज्य का है। आर्टिकल 171 राज्य की विधान परिषद की संरचना के बारे में बताया गया। आर्टिकल 168 में विधानमंडल का गठन बताया गया है। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में पढ़ लेते हैं, ये काफी फैक्ट इंपोर्टेंट है। रॉबर्ट क्लाइव यानी कि 1743 में भारत आया था। 2 बार बंगाल का गवर्नर भी रहा है ये तो थोड़ी, 1757 से 60 और फिर रहा है कि 1765 से 67 के बीच में। अंग्रेजी शासन का जन्मदाता इसको कहा जाता है। प्लासी युद्ध जीता इसने, और भारत में अंग्रेजी शासन की शुरुआत इसी युद्ध से हुई थी। तो थोड़ी रॉबर्ट क्लाइव से, यानी इसी प्लासी के युद्ध से ही हुई थी। यहाँ पर दिखा हुआ है द्वैध शासन लागू किया था इसने बंगाल में। बंगाल में लागू किया था कब, 1765 में। और अंत जो किया था वो किसने किया था, द्वैध शासन का अंत हेस्टिंग ने 1772 में कर दिया था। जो 17 और जो है द्वैध शासन का जन्मदाता किसे कहा जाता है, ल्यूनस कार्टियस को कहा जाता है। ठीक, यहाँ से सभी फैक्ट क्लियर। आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 1781 में बारेंस हेस्टिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ से दिया हुआ है 1700, देखते थे कोई फैक्ट छूटा तो नहीं, हमने सारे फैक्ट यहाँ से क्लियर ही कर लिए थे, थोड़ी कोई फैक्ट अभी तक नहीं छूटा है। अब सीधे हम यहीं पर बढ़ लेते हैं। यानी 1772 से 1785 भारत में गवर्नर व गवर्नर जनरल रहा ये। तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट से बनाया गया था बंगाल का गवर्नर जनरल। और 1780 में बंगाल गजट जेम्स जो है अंगोस्ट की ने जारी किया था। 1782 में संस्कृत महाविद्यालय बना था, यानी स्थापना जो है इसकी जोनाथन डंकन ने की थी। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी बनी थी, स्थापना जो है विलियम जोन्स ने। यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रंथों का अनुवाद करने के लिए सबसे पहला अनुवाद जो है किसने किया था, अभिज्ञान शाकुंतलम का हुआ था। कब हुआ था, 1787 में। ये किसकी पुस्तक है, रचना कह सकते हैं, ये हमारे महाकवि कालिदास जी की है। पिट्स इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, कब पारित हुआ था ये, 1784 में। ठीक, 1784 में। इसके बाद में BOC, इसमें कितने 6 सदस्य होते हैं, BOD में कितने होते हैं, 24 सदस्य होते हैं। परियोजना के बारे में पढ़ते हैं। भारत में निर्मित पहली बहुउद्देशीय परियोजना जो है दामोदर परियोजना है। झारखंड में 1947 से शुरू हुई थी, USA में टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है। यहाँ पर जो है बहुउद्देशीय घाटी परियोजना, ये भारत के मंदिर PT नेहरू ने कहा था इनको। बहुउद्देशीय घाटी परियोजना को भारत के मंदिर किसने कहा था, तुम्हारे
पीटी नेहरू जी ने कहा था। थोड़ी तो यहाँ से सभी फैक्ट क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14 वन संरक्षण अधिनियम पढ़ लेते हैं। 1980 में पारित हुआ था, ठीक। और 1986 में जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था। इसको छाता एक्ट भी कहते हैं। भारतीय वन अधिनियम जो है कब आया था? 1927 में। वन जीव संरक्षण कब आया हुआ था? 1972 में। और जल प्रदूषण और एंड जल संरक्षण एक्ट कब आया था? 1974 में। वायु प्रदूषण एक्ट कब आया था? 1981 में। जैव विविधता एक्ट कब आया हुआ था? 2002 में, ठीक। अब यहाँ से अगला जो फैक्ट है, यहाँ पर लिखा हुआ है 1980 में पारित हुआ था, ठीक। और हैंगुलेट प्रोजेक्ट कब आया था? हैंगुल प्रोजेक्ट जो आया था 1970 में। टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में। और गेंडा हेम तेंदुआ ये कब आया था? 1987 में। हाथी प्रोजेक्ट 1992 में। और डॉल्फिन प्रोजेक्ट 2009 में। और प्रोजेक्ट चीता जो आया था 2022 में। तो यहाँ तक सभी फैक्ट आप पढ़ सकते हैं। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है मरुस्थलीय वृक्षारोपण और मृदा संरक्षण केंद्र जो कहाँ पर है? ये जोधपुर में बताया गया है। जोधपुर इसको कहते हैं ब्लू सिटी दोस्तों, और काजरी CAZRE यानी कजारी दोस्तों, ये सेंट्रल है। और एड जॉन रिसर्च इंस्टीट्यूट सूक्ष्म क्षेत्र अनुसंधान संस्थान इसको भी कह सकते हैं। और यहाँ पर नीरी है नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है? नागपुर में, महाराष्ट्र में। वाइट सिटी किसको कहते हैं? उदयपुर को। पिंक सिटी जयपुर को कहते हैं। बसाया किसने था? जय सिंह ने। स्थापना 1727 में, ठीक। अगला जो फैक्ट है NBC और CS का पूर्ण रूप पूछा हुआ तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कारपोरेशन दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर MFI यहाँ पर है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट। एक्ट कब आया था? 1956 में। प्रत्यक्ष कर के बारे में पढ़ लेते हैं। संपत्ति कर, कौन कौन से कर हैं जो प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आते हैं? संपत्ति कर, उत्पाद कर, आय कर और निगमित कर, न्यूनतम वैकल्पिक कर, पूंजी लाभ कर और यहाँ पर लाभांश वितरण और कर, तो ये इसके अंतर्गत आते हैं। अप्रत्यक्ष करके यानी अप्रत्यक्ष करके अंतर कौन आता है? हमारा GST आता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। 18वां क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण के बारे में। यदि दूरी को दोगुना कर दिया जाए, जब गुरुत्वाकर्षण बल जो है कितना हो जाएगा? तो 1/4 रह जाएगा, क्योंकि मास जो है द्रव्यमान चेंज नहीं होता है। तो यहाँ से इस फैक्ट को हम पहले आपको समझाते हैं, तब आपको समझ में आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ G, स्मॉल जी का मान क्या? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पलायन वेग क्या होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि एक सेकंड में जो है 11.2 मीटर की 11.2 किलोमीटर बताया गया है। अगर आप कोई चीज फेंक देते हैं तो पृथ्वी के पलायन क्षेत्र को पार कर जाती है, तो इसी को पलायन वेग कहते हैं। वो यानी पृथ्वी पर कभी वापस लौट करके नहीं आती है, इसका मतलब ये है दोस्तों, ठीक। तो चंद्रमा पर ये यानी जैसे 1/6 हो जाता है। W बराबर mg का नाम चेंज नहीं होता। जैसे कोई व्यक्ति 600 kg का है तो चंद्रमा पर कितने का हो जाता है? जैसे कोई व्यक्ति 600 kg का मान के चलेंगे तो यानी 1/6 चंद्रमा पर इसका 1/6 हो जाता है। यानी जमीन पृथ्वी पर कोई व्यक्ति 600 kg यानी 600 kg का है तो वो चंद्रमा पर कितने का होगा? यानी 100 kg का हो जाएगा, तो ठीक। लेकिन अगर मास जो है कभी बदलता नहीं, यही तो कहा है मास द्रव्यमान चेंज नहीं होता है। 60 kg का है, जैसे पृथ्वी पर अगर 60 kg का है तो चंद्रमा पर भी वो 60 kg का ही रहेगा, अगर उसका द्रव्यमान बताया गया, ठीक। अगला फैक्ट है इसके बाद बायोगैस के बारे में पढ़ लेते हैं। यानी CNG का घटक मीथेन प्रमुख घटक है 90%। मीथेन का सूत्र CH4। मीथेन की खोज किसने? एलेसैंड्रो बोल्टन ने की थी। तो दलदली गैस भी कहते हैं इसको। काजल बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1976 में वेल्थ ऑफ नेशन स्मिथ ने लिखी थी अर्थशास्त्र की पुस्तक, ठीक। अब ऊतक का अध्ययन यहाँ पर कर लेते हैं, हमारा फैक्ट क्लियर हो जाता है। भाई 13 मिनट है ही अभी लगी हैं। ऊतक का अध्ययन, यहाँ पर हिस्टोलॉजी ऊतक का अध्ययन, तो मायोलॉजी यहाँ पर मांसपेशी का अध्ययन, ऑस्टियोलॉजी कौन सी हड्डी का अध्ययन, साइटोलॉजी कोशिका का यानी अध्ययन, हर्पेटोलॉजी यहाँ पर लिखा है सरीसृप और उभयचर, और हिमोटोलॉजी है जो है रक्त विकार का, और एंटोमोलॉजी है जो कीट पतंगों का अध्ययन। यहाँ पर देते हैं सर्पेटोलॉजी है जो है सांपों का अध्ययन है, माइकोलॉजी है कवकों का अध्ययन, मिनरलोलॉजी है खनिजों का अध्ययन, पिटीकल्चर में किस में आता है? अंगूर की खेती के लिए, मोनोलॉजी किस में आता है? स्तनधारियों के लिए। तो यहाँ से सभी फैक्ट क्लियर हो गए दोस्तों, यहीं तक रखते हैं। तो यहाँ से नवीन सर की कुछ टैग लाइन और लिखी है, नवीन सर की टैग लाइन लिखी हुई यहाँ पर, कह ले अगर सफल ना हुए तो ताना होगा। यहाँ पर अगर सफल हो गए तो तुम्हारे साथ यानी जमाना हो गई, उन्होंने बताया हुआ था तो हमने लिख दिया था। सभी बच्चों को अच्छा लगेगा, तो उम्मीद यही करें कि आपको हमने जो समझाया है आपको समझ में आया होगा। PDF के लिए बता ही दिया है, टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा तो वहाँ पर आपको मिल जाएगी दोस्तों, ठीक। तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हुआ तो दोस्तों का शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं सेट नंबर जो है 14 के साथ मिलेंगे दोस्तों, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।